माँ की दो रोटी। बीवी रसोई में थी। पति तेज आवाज में बोला, सरोज आज माँ आ रही है, मैं माँ को स्टेशन लेने जा रहा हूँ। इतना सुनते ही सरोज ने माथा सलवटों से भरकर कहा, ले आओ, मैंने कब मना किया है? तुम्हारी माँ लाओ या मत लाओ, मेरी माँ क्या तुम्हारी कुछ नहीं लगती? विवेक ने कहा। विवेक सरोज की आंखों से उसके हृदय को पढ़ चुका था। गाड़ी की चाबी उठाकर बोला, देखो सरोज, माँ पिछली बार आंखों में आंसू लेकर गई थी। पूरे 4 साल बाद हमारे पास कुछ दिनों के लिए आ रही है। मैं चाहता हूँ सब हंसी खुशी रहें। पिछली बार जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। पिछली बार जैसा क्या? सरोज आवेश में आकर बोली, तुम्हें क्या लगता है गलती मेरी थी? तुम अपनी माँ की गलती क्यों बताओगे? तुम्हें अपनी माँ से ज्यादा अच्छा कोई लगता है क्या इस दुनिया में? तुम्हें तो हमेशा मुझ में ही खोट नजर आता है। तुम और तुम्हारा परिवार ही सही होते हैं, सारी कमियां मुझ में ही हैं बस। मैं इस दुनिया की सबसे बेकार बहू और सबसे बेकार पत्नी हूँ। विवेक बोला, सरोज बेकार की बात मत करो, मैं बस यही कह रहा हूँ जितने दिन भी माँ यहाँ रहे सभी लोग उनसे अच्छे से पेश आए, उनके पास बैठें, उन्हें समय दें। सरोज गुस्से से बोली, ठीक है स्वामी जी, मैं घर के सारे काम छोड़कर बच्चों के स्कूल की छुट्टी करवाकर 24 घंटे तुम्हारी माँ के पास बैठ जाऊंगी ताकि तुम्हारी माँ को कोई शिकायत ना हो। तुम पागल हो क्या? विवेक ने कहा, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ तुम समझना नहीं चाहती। सरोज फिर बोली, मैं सब समझ रही हूँ, तुम जो समझाना चाहते हो। पिछली बार भी तुमने सारा लेक्चर मुझे ही सुना दिया था, अपनी माँ को तो कुछ नहीं कहा। तुम हमारी परवाह ही कब करते हो? मैं और मेरे बच्चे जाएं भाड़ में, तुम्हें तो अपने परिवार वाले चाहिए। गाड़ी की चाबी मेज पर फेंक कर विवेक गुस्से से बोला, तो यह सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? मेरी एक ही बहन है, उससे मिले भी 2-2 साल हो जाते हैं। बाबूजी के जाने के बाद माँ गांव में अकेली रह गई, लेकिन मैं यहाँ ना ला सका ताकि तुम लोगों के जीवन में डिस्टरबेंस ना हो। तुम कहते हो मुझे अपने परिवार वाले चाहिए। जिस बड़े भाई का हाथ थाम कर इस शहर में आया था, जिससे सब कुछ सीख इस काबिल बनाया कि तुम लोगों का भरण पोषण बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, उस भाई की मृत्यु के बाद कभी भी उसके बच्चों को 2 पैसे का सहारा नहीं दिया, और तुम कहती हो मुझे मेरे परिवार वाले चाहिए। माँ के साथ तुम लोग कैसा सलूक करते हो क्या मुझे नहीं पता? सरोज ताव में आकर बोली, हाँ हाँ बोलो, मैं भी तो सुनूं कैसा सलूक करती हूँ मैं तुम्हारी माँ के साथ। तो सुनो। विवेक भी आज दिल की बात कहना चाहता था। अछूतों जैसा व्यवहार, बच्चों को पास ना जाने देना, माँ को यहाँ आकर भी अपनी 2 रोटी खुद बनानी पड़ती हैं, तो धिक्कार है ऐसी औलाद होने पर। और सुनो, बचपन में मुझे रात में उठकर रोटी खाने की आदत थी, उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं रात को उठा और मुझे रोटी नहीं मिली। माँ हमेशा 2 रोटी मेरे लिए बचाकर रखती थी। यहाँ सब कुछ होने के बावजूद भी माँ को कई बार भूखा ही सोना पड़ा। ऐसा क्यों? सरोज बोली, मैंने कभी नहीं कहा तुम्हारी माँ को रोटी बनाने के लिए, मेरा दोष बताओ। विवेक बोला, इसमें तुम लोगों का दोष नहीं है, बल्कि मैं ही अपनी माँ का लायक बेटा नहीं बन पाया। ये जो आज हमारे पास घर, गाड़ी, स्टेटस है, जिसकी तुम अकेली ही मालकिन बनी हो, ये उसी माँ के आशीर्वाद से है। मेरी माँ के आते ही तुम्हारी बीमारी शुरू हो जाती है। मैं चुप इसलिए रहता हूँ कि घर का माहौल खराब ना हो। सरोज, आज पहली और आखिरी बार तुम्हें बात बता रहा हूँ, अगर इस बार माँ को कुछ भी दिक्कत हुई तो तुम वह विवेक देखोगी जिससे तुम आज तक नहीं मिली। आज विवेक अपने मन में दबी टीस पूरी तरह कह देना चाहता था। विवेक का पहली बार ऐसा रूप देखकर सरोज का मुंह बंद हो गया। माँ वहीं दरवाजे के पास खड़ी पहली बार अपने बेटे विवेक को अपने लिए जिरह करती हुई सुन रही थी। माँ की आंखों में आंसू का समंदर उमड़ पड़ा था। माँ ने खुद को संभालते हुए दरवाजा खटखटाया तो देखा पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था।
विवेक ने अपने विवेक से सब कुछ बदल कर रख दिया। आज माँ को पहली बार लग रहा था कि आज मैं अपने बेटे के घर अपने घर आई हूँ। आज के समय में लोगों की सोच ऐसी हो गई है कि अगर कोई पूछे कैसे हो तो कहते हैं कि बहुत काम बढ़ गया है, क्योंकि माता पिता हमारे साथ रहने को आए हैं। अपनी भाषा को बदलिए और कहिए कि हम अपने माता पिता के साथ रहते हैं। किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, पर कबूल सिर्फ उनका हुआ जिन्होंने माता पिता को अपने पास रखा। कई लोग पूछते हैं भगवान कैसे दिखते हैं। आपको बाहर कहीं खोजने की जरूरत नहीं, आपके भगवान आपके घर में ही हैं और वो आपके माता पिता हैं। क्या विवेक ने सही किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।